सेशन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज निफ्टी बैंक हाई लगाया और जैसा कि हम कल जो रिट्रेसमेंट की बात कर रहे थे कि 52,746 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक चलेगा तो एक ऊपर की जर्नी करेगा और ठीक आज वैसे ही हुआ। लेकिन आज के बाजार में अगर निफ्टी बैंक को छोड़ दीजिए तो निफ्टी में जो है एक रैली जो है वो सवेरे से दोपहर तक जरूर रहा, लेकिन उसके बाद से 100 सवा पॉइंट का जो राइज दिखाया था वो शाम को जाकर के फ्लैट हो गया। इवन एक समय तो ऐसा आया कि 50 60 70 पॉइंट जो है निफ्टी माइनस में भी चला गया था। तो ये देखने वाली बात है कि निफ्टी बैंक रैली कर रहा है, लेकिन निफ्टी हमारा जो है वो ऊपर जाने में वो रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है। आप सोचिए, अगर निफ्टी बैंक अगर आज रैली नहीं किया होता तो हमारा जो ये बाजार है निफ्टी जो है वो हमको लगता है कि 150-200 पॉइंट नीचे रहता है। क्यों? इसलिए कि देखिए जितने भी हैवी वेट है जो निफ्टी को सपोर्ट करते हैं सब के सब करीब, अगर हम बड़े बैंक में अगर HDFC बैंक को ICICI को छोड़ दें अगर, तो रिलायंस, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, ये सब जो है वो बाजार को ड्राइव करने वाले हैं और ये सब के सब लाल निशान में थे। और यही नहीं, कुल 50 अगर स्टॉक निफ्टी में है तो उस 50 स्टॉक में 24 स्टॉक जो है वो निगेटिव में थे और जो शेष जो प्लस में थे अगर बैंक को छोड़ दिया जाए तो वो केवल 2000 यानी कि 0.25 0.01% इस तरह से वो थे जो है। ये बात बता रहा है कि आगे का भी समय जो है वो एक डाउनफॉल की तरफ जो है ये बता रहा है। अब अगर निफ्टी बैंक में अगर आज HDFC जो कि बहुत हैवी वेट है और हमारे निफ्टी में भी जो करीब उसका 12% के आसपास उसका वेटेज है, उसमें जो है जबरदस्त रैली रही और देखा जाए तो वही जो है आज इस बाजार को जो है वो लीड किया। तो अभी भी आज के मार्केट को देखते निफ्टी बैंक भले ही बढ़ गया हो लेकिन निफ्टी जो है वो बढ़ा नहीं है, यानी कि निफ्टी रजिस्ट कर रहा है। और निफ्टी बैंक बढ़ा क्यों? देखिए, RBI के ये उम्मीद है इन लोगों को कि रेट कट होगा, लेकिन अगर मान लीजिए फ्राइडे के दिन रेट कट नहीं होता है, अनचेंज रह जाता है, तो फिर बाजार में एक भारी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है जो अगले वीक में आ सकती है। क्योंकि फ्राइडे को हो सकता है कि वो RBI की जो रेट कट जो पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कब आएगी, बाजार के समय आती है या बाजार बंद होने के बाद आएगी। अगर बाजार ही के समय आ जाती है तब तो उसी दिन उसका देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से मार्केट क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि बाजार को नीचे आने की। उसका कारण ये है कि ये सब लोग मान के चल रहे हैं, सब लोग मान क्या, जितने भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो देने वाले हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि रेट कट होगा और इसीलिए ये निफ्टी बैंक जो है रैली कर रहा है। तो मान लीजिए कि अगर रेट कट हो भी जाता है तो ऑलरेडी ये न्यूज इसमें जो है वो इन्वेस्टेड है, तो अब वो काम नहीं करेगा। लिहाजा मार्केट को कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले वीक हमें लग रहा है कि एक डाउन ट्रेंड बनेगा। ये तो हो गई बाजार की बात है। देखिए, हम हर वीडियो में आप सबसे एक निवेदन करते हैं, निवेदन क्या करते हैं, अपना एक सुझाव देते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक में आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए। पूरा अगर नहीं बुक करते हैं तो आधा जरूर बुक कीजिए। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अगर किसी स्टॉक में जो आप शेयर बाई किए हुए हैं अगर आप उसमें से लॉस में हैं तो आप लॉस बुक जरूर कीजिए। 10%, 20%, 30%, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। और खुद आप अपने से देखिए, आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर रहे होंगे क्या वो 10-20 रुपया नहीं बढ़े? जरूर बढ़े होंगे, लेकिन आपने बेचा नहीं होगा। देखिए, प्रॉफिट बुक करना इस बाजार में हम हमेशा कहते हैं कि ये बाजार अभी जो है वो अनिश्चितता का बाजार है, निश्चिंता नहीं है। जो है केवल ये रैली जो आप देख रहे हैं वो निफ्टी का, वो केवल निफ्टी बैंक के सपोर्ट से यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ से ऊपर जाने में उसको फिर दिक्कत होगी। 24,500 का जो रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं वो अभी भी जो है बरकरार है और यहाँ से ऊपर जाने में उसको दिक्कत है। और मान लीजिए कि अगर ऊपर चला भी जाता है तो जिस तरह से बैंक निफ्टी का 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल वो अचीव कर लिया है, निफ्टी को वह लेवल 61.8% रिट्रेसमेंट अचीव करने के लिए उसको 25,125 जाना पड़ेगा। तो अभी वहां से करीब 600-700 पॉइंट दूर है।
तो ये मान के चलिए कि रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी मेरा अपना मानना है कि बाजार में अपनी हर एक बाजार जब भी बढ़े तो आपको सेल करना चाहिए। देखिए आज कितने स्टॉक गिरे हुए हैं। बजाज ऑटो देखिए 9,000 के आज नीचे चला गया। इंडसइंड बैंक इतना गिरने के बाद भी उसमें बाइंग जो है वो खरीदारी नहीं आ रही है। निफ्टी बैंक के सब शेयर बढ़े लेकिन इंडसइंड बैंक जो है वो नहीं बढ़ा, यानी कि उसमें खरीदार अभी आ ही नहीं रहे हैं। और मैं हमेशा से यही इन्वेस्टर, ये जो छोटे हमारे निवेशक हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि जब 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 तक स्टॉक में खरीदारी न हो जाए, यानी कि शेयर ऊपर न बढ़े, तब तक आप मत खरीदिए। और ठीक इसके उल्टे निवेशक करते हैं, जो गिरता है उसको ले लेते हैं और वो हमेशा बस वही देखते हैं कि इतना हाई बनाया है, यहाँ से नीचे गिर गया, फिर हम खरीद लेते हैं। अदानी वाले स्टॉक में देखिए, मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अदानी पावर और अदानी साल के बारे में कि एक लेवल आएगा, उसके नीचे आएगा तो एग्जिट हो लीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बहुत ऐसे ऐसे लोग रहे होंगे जो नीचे खरीदे होंगे लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे। तो देखिए ये बाजार है और बाजार जो है सेंटिमेंट से नहीं जुड़ता है। आप ये सोचिए कि मैं ये ले लिया हूँ और इस रेट पे बेचूंगा, इस तरह से करने से क्या होगा कि आपका जो पैसा है ना, ये लाख हो जाएगा। और बाजार अगर अब दोबारा गिरेगा तो पहले से ज्यादा प्राइस गिरेंगे, ये बात नोट कर लीजिएगा आप। ये जो प्राइस थ्योरी है ना, कि जैसे जैसे बाजार गिरता है, अगर बाजार मान लीजिए कि आधा 1% गिरेगा अब जो है, तो आपके स्टॉक ज्यादा गिरेगा। जो मैं पिछले वीडियो में हमको याद नहीं है, एक हमारे सब्सक्राइबर थे, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ उनको, वो कोल इंडिया को पूछ रहे थे। देखिए कोल इंडिया का चार्ट जो है वो बहुत कमजोर है और हो सकता है कि कल वो देखिएगा 410-12 के आसपास अगर आ जाए तो ये असर आपको नहीं होना चाहिए। उसमें मैं डेली चार्ट में देख रहा हूँ तो हमेशा वो निगेटिव है। आज आज जो हमारा निफ्टी था, जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो भी जो है डोजी पैटर्न पे दिया हुआ है, यानी इनडिसिजिव। उसको ये नहीं मालूम है कि कल वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा जो है। और हम आपको कल के लिए निफ्टी का एक रेजिस्टेंस बता दें कि नीचे और ऊपर का, कि ऊपर जो है वो 24 जो जहां आज गया था 24,500 का करीब 24,480 का एक जो है आपको स्टॉप लॉस अगर लेकर के चाहें तो आप उसमें सेल कर सकते हैं। नीचे का जो आप लेवल है 24,365, ये यहाँ तक कल आ सकता है। अगर उसमें गिरावट आती है तो 24,365 पहला लेवल होगा और जो दूसरा लेवल होगा 24,262 का। अगर ये निफ्टी जो है वो कल नीचे की तरफ आता है तो, और कोशिश कीजिए कि अभी खरीदारी तो आप बिल्कुल न खरीदिए। बाजार में खरीदारी करने लायक नहीं है, बाजार में केवल सेल करने लायक है। देखिए मैं पिछला जो वीडियो था मैंने उसमें बोला था रिलायंस 1305 के ऊपर जब चलेगा तो ये मूव करेगा, और ठीक वैसे ही हुआ। वहां से करीब 1330 तक गया। आज देखिए फिर वो 1306, 7, 8 के आसपास आ गया। 1305 तक नीचे चलना शुरू करेगा तो फिर उसमें भी क्वाली बढ़ जाएगी। आखिर में जो लोग 1270, 65 पे, 72 पे, 75 पे जो खरीदे हैं उनको यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन निवेशक ये काम नहीं करता है। कितनी बार आदमी ये बात कहता है, क्योंकि ये सब अनुभव है, अनुभवी तो हम लोग शेयर करते हैं। और ये सोचिए कि सब हम नीचे ले लेंगे और ऊपर भेज देंगे, तो ये बाजार उस तरह का अभी नहीं है, क्योंकि बाजार में बॉटम लग चुका है निफ्टी का, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। कुछ चीजें थी जो आज के दिन में ये देखने को मिली कि एचडीएफसी को सबसे अधिक लीड किया, और निफ्टी जो बैंक है उसमें करीब जो निफ्टी बैंक जो अगर उसको हम शेयर को 100% माने तो एचडीएफसी बैंक का 32.88% वेटेज है, आईसीआई का 27.11% है, कोटक 11.46 है और एक्सिस का 11.22। तो हालांकि एक्सिस में, कोटक में इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन एचडीएफसी में गजब की रैली थी और ये करीब 32 और आईसीआई 27, करीब देखा जाए तो 60% इन्हीं की जो शेयर थे जो है। तो पीएसयू के शेयर भी बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन अगर रेट कट जो है अगर नहीं हुआ तब सोच लीजिए कि बाजार में बहुत भारी गिरावट अगले वीक में आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप सजग होकर के इस मार्केट में जो है वो खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगा के चलें।
जैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, आप फिर से री एंट्री अभी मत कीजिए। जो है ये मैं बार बार कहता हूँ कि हर एक उछाल पे आपको बेचना है। और आप खुद सोचिए, अगर बेचे होते तो आज जो स्टॉक जो नीचे, आप पता ही बजाज ऑटो के बारे में कुछ सोचा था कि 9,000 के नीचे आ जाएगा, 12-13,000 गया था जो है, वहां से कितना गिर चुका, लेकिन अभी भी गिर रहा है। एफएमसीजी का जो स्टॉक देखिए आपके, चाहे आईटीसी हो या हिंदुस्तान लीवर हो, वो सब नीचे आ रहे हैं, भारतीय एयरटेल नीचे आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये शेयर इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार जो है वो खरीदने लायक नहीं है, और बाजार में अभी गिरावट आने की उम्मीद है। हम इंडेक्स को देखते हैं करीब यहाँ से इतना बढ़ गया, लेकिन आप कभी सोचिए कि मैं जो शेयर लिया हूँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो क्यों नहीं बढ़ रहा आखिर में जो, यानी कि सीधा सा फार्मूला है कि खरीदारी अभी उस तरह से नहीं हो रही है। एक सज्जन ने कमेंट में पूछा था कि इंडसइंड बैंक लेने लायक है कि नहीं। भाई इंडसइंड बैंक का चार्ट बहुत ही खराब है, लेने के लिए आप ले सकते हैं। आप अभी 990 या 96 के आसपास से आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 985 का स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। बिना स्टॉप लॉस लगाए चल नहीं सकते हैं। जब तक इंडसइंड बैंक में एक दिन 4-5% नहीं बढ़ेगा, आप महंगा शेयर ले लीजिएगा, लेकिन जो गिर रहा है उसको अपने पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत मत कीजिए। अदानी के शेयर देखिए, आज सब फिर जो है वो गिरे, और निफ्टी डोजी पैटर्न बनाया है। तो ये इंडिसीजन मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो कल कोल इंडिया में एक 60 का कॉल मैं दे रहा हूँ कि आज 416 रुपया 65 पैसा पे वो बंद हुआ है। आप 420 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और इसको सेल कीजिए। इसका जो पहला टारगेट होगा वो 412 रुपये का होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा वो 408 का होगा। जिसके पोर्टफोलियो, अगर मान लीजिए जिसके पोर्टफोलियो में है उसको तो निश्चित रूप से इसको सेल करना चाहिए। जिसके पोर्टफोलियो में नहीं है वो आप इंट्राडे चाहे कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। तो ये हल्का होना, आपको जो है अपने स्टॉक को खाली करके और कैपिटल को सेव करना, ये सबसे पहली बात है। और इसको आप जो है वो नहीं करेंगे तो कैपिटल आपका ब्लॉक होगा। जो ये सब चीज़ें जो है मैं कभी हर इसलिए वीडियो में बोलता हूँ कि अगर कोई नए श्रोता हमारे प्रोग्राम मंथन में जो जुड़ते हैं, तो उनको ये बातें जो है वो उन तक पहुँच सके कि हमारा ये कहने का आखिर में ये अर्थ क्या हुआ है। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में ये सब चीज़ें हैं। आज अगर देखिए तो पूरा पैक, आप फार्मा लाइनों देखिए, ये कहा जाता है जब बाजार गिरता है तो लोग अपने स्टॉक को जो है वो चेंज करते हैं, वो फार्मा लाइन में जाते हैं। फार्मा सेक्टर भी वो माइनस में था, मेटल माइनस था, रियल्टी माइनस में था, ऑटो माइनस में थे, एफएमसीजी माइनस में था। तो जितने भी इवन की आईटी में जो है इन्फोसिस भी माइनस था। हालांकि बाकी कुछ शेयर तो बढ़े थे, लेकिन वो भी माइनस था। ये चीज बता रही है कि बाजार जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। और छोटे निवेशकों से मेरी ये प्रार्थना का है, ये हम अपनी बात आपसे साझा करते हैं, क्योंकि जनरली ये कुछ आपके साथ कितना खुलकर कोई बात नहीं करता। मैं समझता हूँ एक निवेशक को परेशानी, और कैसे वो इमोशनल होकर के अपने शेयर से चिपकता है। बिल्कुल आपको इमोशनल नहीं हो, इमोशन में जाएंगे। एक ही शेयर से, हम बार बार कहते हैं कि आपको एक ही शेयर में रहें, उसी से कमा लें। ये स्ट्रेटजी बहुत खराब है। मैं हमेशा से कहा, अदानी में अगर जिनको नीचे जो खरीदे हुए हैं, ऊपर गया था तो एक बार उसको सेल करना चाहिए। अगर जो सेल नहीं किए होंगे तो वो आज पछता रहे हो। तो मेरे जो अनुभव थे, मैं अपने निवेशकों से ये साझा करता हूँ उन्हें क्या करना चाहिए। और बाजार में देखिए, कभी भी ना अपने मन से मत चलिए, जो बाजार कहे उससे चलिए। बाजार कहता है कि ये स्टॉक बढ़ रहा है तो आप उसको खरीदिए। बाजार कह रहा है कि ये स्टॉक, इसमें जान नहीं है, ऊपर जाके फिर नीचे फिसल रहा है, तो आप उसमें से एग्जिट हो जाइए। लाभ करना भी एक प्रॉफिट का सौदा होता है। ये हर वीडियो में जो मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ। तो ये सब जो हमको लगा आपके सामने में सबूत रखना। निफ्टी का मैंने बताया कि अगर निफ्टी नीचे आता है तो उसका लेवल कौन सा होगा। और अगर आरबीआई का रेट कट नहीं, सारा जो रैली हुआ आरबीआई के रेट कट, अगर नहीं होता है तो बाजार अगले हफ्ते में फिर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो मित्रों, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।